नमस्कार साथियों, ये है मेरी बजाज एवेंजर जिसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ और अब इसे सेल आउट करके एक नई बाइक पर शिफ्ट हुआ हूँ, वो भी धमाकेदार कॉम्पैक्ट राइडिंग बीस्ट जावा 42 2.1 और इसे 20,000 किलोमीटर चला भी चुका हूँ। आइए इसका ओनरशिप रिव्यू करते हैं। पहले इसका ओडोमीटर देखिए, ये है इसका ओडोमीटर जो स्टार्टिंग में इंजन, बैटरी, आईबीएस को चेक करता है। फिर राइट शॉकर के पीछे और कंसेंट के पास इसका हैंडल लॉक है, पर वहां से ये स्टार्ट नहीं होती। स्टार्ट करने के लिए फ्यूल टैंक के नीचे एक अलग स्टार्ट पॉइंट है। हाँ, लॉक और स्टार्ट के लिए सेम की है। स्टार्ट करो और शेर जैसी सवारी करो। बाइक भारी है भाई। अब डायमेंशन डुमेंशन छोड़ के सीधे कस्टमर रिव्यू पर आते हैं। पहले कॉन्स। एक नंबर, भारी गाड़ी है। दो, पार्ट्स लाइक साइलेंसर वगैरह जंग जल्दी लगता है, इनमें रस्टिंग जल्दी आती है। तीसरा, माइलेज। सिटी में माइलेज 20 से 22 ही देती है और हाईवे पर मैक्सिमम 28 किलोमीटर पर लीटर। चौथा कॉन्स, बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। पांचवा कॉन्स, दिल्ली में इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनता। छठा कॉन्स, दिल्ली जैसे सिटी के जाम में बाइक चलानी पड़े तो मिसिंग करती है। सातवां कॉन्स, ओवरहीट हो जाती है। आठवां कॉन्स, बाइक भारी के हिसाब से एमआरएफ के टायर हल्के पड़ते हैं। टायर प्रेशर वीक में 2 बार कराना पड़ता है। नाइन्थ कॉन्स, 15,000 में क्लच प्लेट, 15,000 किलोमीटर में क्लच प्लेट और 18,000 किलोमीटर पर डिस्क ब्रेक खत्म हो जाते हैं। 10वां कॉन्स, ऑब्वियसली पार्ट्स थोड़े महंगे हैं। 11th कॉन्स, सीट अनकंफर्टेबल है, स्पेशली पिलियन के लिए। हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, पार्ट्स महंगे भी हैं और सर्विस सेंटर पर इजीली अवेलेबल भी नहीं है, ऑर्डर कराने पड़ते हैं। 12वां कॉन्स, लोकल मैकेनिक सर्विस नहीं कर पाता, कोई दिक्कत आए तो ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। 13th कॉन्स, सर्विस कॉस्ट 2,000 से 4,500 के बीच में होती है। पार्ट कॉस्ट अलग लगती है। फ्री सर्विस भी इसकी 1,800 की होती है, मतलब 1,800 रुपए की। अब आ जाते हैं इसके प्रोजेस पर। पहला प्रोज, साइज में कॉम्पैक्ट है, छोटी गली नुक्कड़ से आराम से निकलती है। दूसरा प्रोज है, 5 फुट 5 इंच के राइडर के दोनों पैर जमीन पर टिकते हैं, इसलिए गाड़ी चलाते हुए कंट्रोलेबल है। तीसरा प्रोज है, शुरू के 2 साल कंपनी हर पार्ट की गारंटी देती है, जो कुछ भी खराब होगा फ्री में बदला जाता है बिना 1 रुपया खर्च किए। मैंने 10,000 रुपए के साइलेंसर, 4,000 रुपए के साइलेंसर कवर और 4,500 की आईबीएस वायर फ्री में बदलवाया है। चौथा प्रोज है, गाड़ी सही मायने में ठोस है। 200 सीसी 250 सीसी की बाइक से टक्कर हो जाए तो सामने वाली गाड़ी को ज्यादा डैमेज होगा। पांचवा प्रोज, 20,000 किलोमीटर के बाद भी इंजन नए जैसा भागता है। छठा प्रोज, पिकअप गजब है। सातवां प्रोज, 90 से 100 की स्पीड पर जाना हो या 100 से 120 की, थ्रोटल रिस्पॉन्स वेरी क्विक है। गाड़ी तुरंत चली जाती है, किसी भी तरह का कोई भी जोर दबाव नहीं मानती। आठवां प्रोज, पावर के मामले में तो समझ लीजिए ब्रूसली की बॉडी में खली है। नाइन्थ प्रोज, गाड़ी भयानक बैलेंस्ड है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती। 10वां प्रोज, शॉकर बढ़िया है, गड्ढों का पता ही नहीं चलता, वरना इतनी भारी गाड़ी के शॉकर गड्ढों से गुजरने के बाद लीक हो जाते हैं। 11वां प्रोज, ब्रेक भरोसेमंद है, मैंने 60 की स्पीड पर क्रैशेस बचाए हैं। 12वां प्रोज, इतनी गुड लुकिंग और पावरफुल सेफ बाइक के हिसाब से प्राइस अफोर्डेबल है। 2.3 लाख में ऑन रोड आ जाती है। 13th, स्पीड कितनी भी हो, वाइब्रेशन या किसी भी तरह के वॉबल नहीं आते हैं। सर्दी के मौसम में तो एकदम स्वर्ग जैसा फील होता है, क्योंकि हीट ही नहीं होती गाड़ी। तो इसी के साथ मैं अपने कस्टमर रिव्यू दे चुका हूं। आप मेरे अनुभव से आप
कितने सहमत हैं, या आपको भी मेरी तरह का कोई जावा 42 2.1 के साथ कोई अनुभव रहा हो तो शेयर कीजिए। और किसी अन्य प्रकार के या इसी तरह के वीडियोस पे नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। मैं उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।